नमस्कार छात्रों, मैं वेदप्रकाश पांडे कक्षा 12 के हिंदी आरोह के अगले पद के साथ, जैसा कि आपने पुराने वीडियो में देखा, हम हरिवंशराय बच्चन के आत्मपरिचय कविता को पढ़ रहे हैं। आज हम आत्मपरिचय कविता के अंतिम पद को पढ़ेंगे। तो आप आत्मपरिचय कविता के अंतिम पद को पढ़ने से पहले, उसके अर्थ को समझने से पहले हमारे साथ सस्वर वाचन करें और इसके बाद हम इसके अर्थ, आशय और व्याख्या को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ सस्वर वाचन करें। मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना, मैं खुद पढ़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कहकर मुझको संसार अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जैसा कि आपने हमारे साथ सस्वर वाचन किया, यह कविता हरिवंशराय बच्चन के आत्मपरिचय कविता का आरोह खंड का अंतिम पद है। इसके बाद हरिवंशराय बच्चन की दूसरी कविता का हम अध्ययन करेंगे। तो इस कविता का अब हम आशय स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशय स्पष्ट करने से पहले हम इस कविता का जो संदर्भ है वह बता दें। वो संदर्भ तो वैसे आपका जो पिछली वीडियो में हमने बताया था बिल्कुल वैसे है, लेकिन एक बार आप ध्यान से सुन लें। आप जब संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत ललित कलित काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्मपरिचय शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि हिंदी साहित्याकाश के दीप्तमान तथा आधुनिक युग के महान कवि, हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंशराय बच्चन जी हैं। तो इस प्रकार से आप इसके संदर्भ को लिखने का प्रयास करेंगे। और जहां तक इसके प्रसंग की बात की गई है, तो इस कविता में जो प्रसंग है वह यह है कि हरिवंशराय बच्चन जी स्वयं को कुछ संसार से अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं इस संसार से जुदा हूं, अलग हूं, इस संसार की हर व्यथा से, हर स्थिति से मैं अलग हूं और मैं ये चाहता हूं कि लोग मुझे कुछ इसी प्रकार से समझे। तो जैसे कि इस कविता का पहला लाइन है, मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना। हरिवंशराय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं रोया और तुम कहते हो इसको गाना। अर्थात कवि ये कहने का प्रयास कर रहा है कि इस संसार में जब वो रोता है, अपनी व्यथा बताता है, अपने व्यथा को वह शब्दों के रूप में जब पिरोकर सामने प्रस्तुत करता है, तो ये संसार के लोग उसको गाना समझ लेते हैं, उसको छंदयुक्त एक कविता समझ लेते हैं। आगे की लाइन में कवि ये कह रहा है कि मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। जब व्यथा बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे आप लोग हैं, जब आप लोगों के हृदय में कोई गम आता है या जब आप बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं तो आप रोने लगते हैं। तो कवि कह रहा है कि मैं फूट पड़ा और तुम कहते हो छंद बनाना। अर्थात मैं बिल्कुल रुआंसा हो चुका हूं, मैं रो रहा हूं और तुम कह रहे हो कि मैं इस संसार के लिए कोई छंद बना रहा हूं, कोई कविता कर रहा हूं, कोई गाना कर रहा हूं। अर्थात जो इनके आत्मपरिचय कविता थी उसमें ये संसार को कुछ नया देने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें उनका एकमात्र प्रयास यह था कि मैं इस संसार में लोगों से प्यार बांटता फिरूं। तो लोग उनकी इस प्यार को, उनके इस दुख को, जो कि संसार है दुख में, जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में बताया कि संसार एक ठग के रूप में है, जो लोगों को हमेशा ठगने का प्रयास करता है, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करता है। तो उसी बात को ये कह रहे हैं कि लोगों को यह लग रहा है कि मेरी जो वेदना है इस संसार के प्रति वह एक छंदयुक्त गाना है, जो कि
कवि को ये बात बहुत बुरी लगती है और इस बात का उसे कवि को अफसोस भी है। आगे की लाइन है, क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए। अर्थात कवि ये कह रहे हैं कि लोग उनको कवि क्यों कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब वो अपनी विरह वेदना के साथ संसार में उत्थान का जो कार्य कर रहे हैं, कविता के माध्यम से जो कर रहे हैं, उसको लोग कवि के रूप में पहचान दे रहे हैं। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी की यह एक याचना है कि हमें कवि के रूप में न देखा जाए। हम तो सिर्फ इस संसार में प्यार बांटने का कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे की लाइन में कवि कह रहे हैं, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अर्थात कह रहे हैं कि आप मुझको कवि के रूप में मत देखिए, मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूं। अर्थात दुनिया को एक नए पहचान के रूप में देखने का प्रयास कर रहा हूं और दुनिया को एक नया पहचान देने का प्रयास कर रहा हूं। लोग उस पहचान को एक्सेप्ट करें जो प्यार रूपी है, अर्थात आपस में भाईचारा रूपी है, लोगों के बीच में जो अपनत्व की भावना है उसको पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं कवि। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। अब कवि ये कह रहे हैं कि मैं इस संसार में जो प्यार बांटने का कार्य कर रहा हूं, संसार को एक प्रेमिका के रूप में मैं देख रहा हूं और मैं अपने आप को एक दीवाना, एक प्रेमी के रूप में पा रहा हूं। वह कुछ इस प्रकार से है कि मैं अपने आप को इस संसार का एक नया दीवाना मान रहा हूं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, कुछ अलग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी कभी एक दीवाना मान रहे हैं। तो उन दीवानों की तुलना में मैं एक अलग दीवाना हूं। कभी यह कहने की आशा यह है कि मैं इस संसार को ये प्रयास कर रहा हूं कि सर्वथा अलग कुछ नया दूं और प्यार बांटता रहूं इस संसार में, इस दुनिया में, जिससे कि लोगों के अंदर आपसी भाईचारा, प्रेम का प्रादुर्भाव हो। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। अर्थात कभी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। इस दीवानेपन की अंतिम चरण को मैं, जो कि शेष बच रहा है, अपने जीवन के लास्ट क्षण तक लेके फिर रहा हूं और बांटने का प्रयास करूंगा, जिससे कि लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य, आपसी प्रेम भाव, आपसी लगन बना रहे और इस संसार के अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो लोगों के नफरत है बीच में, उसको दूर करने का प्रयास किया जा सके। इसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कभी कह रहा है कि इस दुनिया में जो लोग हैं उनसे मैं कुछ इतर प्यार रूपी संदेश लेकर घूम रहा हूं, जिसको सुनकर यह दुनिया आपस में खुश हो जाए, आपसी प्रेम व्यवहार और आगे बढ़े, लोगों में अपनत्व की भावना का विकास हो। मैं कुछ ऐसा लेकर इस संसार में आया हूं और ऐसा लेकर घूमने का प्रयास कर रहा हूं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कभी कह रहा है अपनी अंतिम लाइन में कि मैं मस्ती का संदेश लेके फिर रहा हूं। ये जो दुनिया में दुख है, झंझट है, समस्याएं हैं, इन सबको आप छोड़कर किनारे कीजिए और कुछ नया करने का प्रयास कीजिए और नए तरीके से जीवन को जिंदाबाद की तरह जीने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से आपका यह जो आत्मपरिचय कविता है हरिवंश राय बच्चन जी का समाप्त होता है। अब हम इस पद के काव्य सौंदर्य की बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविताएं होती हैं वह हमेशा से सरल, सुपठनीय तथा गेय पद होती हैं जो गाया जा सकता है और आम बोलचाल भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस पद में भी अनुप्रास अलंकार का अच्छा प्रयोग किया गया है
तथा इसके अलावा विरोधाभास का बहुत अच्छा प्रयोग है। क्यों? क्योंकि हरिवंश राय बच्चन अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं, दुनिया उनको कुछ और मान रही है। तो इस प्रकार से विरोधाभास का अच्छा प्रयोग किया गया है। तत्सम तथा तद्भव शब्दों का भी उचित प्रयोग किया गया है। आप इस कविता को पढ़ें और इसको गाकर कंठस्थ करने का प्रयास करें। इसके काव्य सौंदर्य और इसके भाषा शैली पर आप अपना मंथन करें और उसको याद करने का प्रयास करें।